पहली पारी में पृथ्वी शॉ ने बल्ले से मचाया गदर, वहीं दूसरी पारी में क्विंटन डीकॉक ने दिखाई अपनी क्लास। वहीं आखिरी ओवर में आयुष बदोनी ने चौका और छक्का लगाकर लखनऊ को दिलाई जीत और बताया कि भारत का ये बेबी है कितना खास। What's going on everyone? I am सुफियान and welcome back to my channel। और IPL 2022 में एक के बाद एक सांस रोक देने वाले मैचेस हमारे सामने आ रहे हैं। कल पैट कमिंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जहां शानदार जीत दिलाई, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज लगातार अपना तीसरा मैच जीता है और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ान कर रहा है। और आज दिन अच्छा नहीं गुजरा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एंड्रिक नॉर्किया के लिए, लेकिन दिन अच्छा गुजरा हमारे टेलीग्राम की जनता के लिए जिन्होंने आज एक बार फिर से बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दी। तो तालियां टेलीग्राम की जनता के लिए जिन्होंने 51% से लखनऊ सुपर जायंट्स को विनर बताया था। हालांकि मामला काफी नेक टू नेक था टेलीग्राम पर और मैच में भी ऐसे ही हाल थे। तो इस मैच के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके के रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस आपको लगातार देखने को मिलते रहे। और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जरूर जाइए जहां पर आप ही की तरह कई लोग प्रेडिक्शन करके मेरी मदद करते हो। तो अगर आप भी मेरी हेल्प करना चाहते हो मैच प्रेडिक्शन में, तो फटाफट टेलीग्राम के ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैच प्रेडिक्शन के अलावा टॉस प्रेडिक्शन, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितनी विकेट लेगा, सब में आपका ओपिनियन जानते हैं। जल्दी वहां पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होने वाला है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और डीवाई पाटिल के इस हाई स्कोरिंग रही वेन्यू पर अभी तक दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। और जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने शुरुआत की, लगा कि आज भी बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स बनाने वाली है। वहीं पहली बार इस आईपीएल में उतरे डेविड वार्नर थोड़े से रस्टी दिखाई दिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिलीवरीज पृथ्वी शॉ ने खेली पावर प्ले में। वहीं पुराने दिल्ली कैपिटल्स के अपने साथी आवेश खान के एक ही ओवर में उन्होंने 3 चौके जड़े। कृष्णप्पा गौतम से लेकर एंड्रयू टाई सभी की खूब पिटाई की और शानदार हाफ सेंचुरी लगाकर पृथ्वी शॉ ऑफ ओल्ड दिखाई दिए, जो इस बार आईपीएल में आए हैं। पृथ्वी शॉ ने बनाए हैं 34 बॉल्स में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रन। वहीं उनके काउंटर पार्ट डेविड वार्नर 12 गेंदों पे सिर्फ 4 रन ही बना पाए और दिखाई दिया कि टेस्ट मैच खेलने के बाद थोड़ा सा ले ऑफ उन्होंने लिया और थोड़े से रस्टी दिखाई दिए। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद रन गति को बढ़ाने के चक्कर में डेविड वार्नर भी आउट हो गए और जैसे ही पृथ्वी और डेविड का विकेट गिरा, दिल्ली की गाड़ी मानो एकदम से रुक से गई। नंबर 3 पर उन्होंने रॉबमैन पावल को भेजा, खास करके जब दूसरी तरफ से रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा स्पिनर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खिलाया था कृष्णप्पा गौतम के रूप में, कृणाल पांड्या उनके पास थे। तो वहां पर रॉबमैन पावल को भेजने का तुक समझ में नहीं आया। शायद भारत और वेस्टइंडीज की सीरीज में रॉबमैन पावल ने थोड़ी पिटाई की थी रवि बिश्नोई की, इस वजह से उनको भेजा गया हो, बट दैट वाज नॉट अ गुड मूव इन माय ओपिनियन। वहीं ऋषभ पंत कप्तान नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और आज उनका दिन नहीं था। 2-4 अच्छे शॉट उन्होंने जरूर लगाए एंड्रयू टाई की गेंदबाजी पे, लेकिन कृष्णप्पा गौतम का एक ओवर वो मेडन खेल गए। अगर आप कृष्णप्पा गौतम जो कि 3-4 साल बाद प्रॉपर आईपीएल का मैच खेलने के लिए उतरे हैं, अगर आप उनका ओवर मेडन खेल जाओगे तो आपके लिए बहुत परेशानी आने वाली है। उसके बाद कभी भी दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई और विकेट्स हाथ में होने के बावजूद वो आखिरी में एक्सेलरेट नहीं कर पाई। ये हमें बता रहा था कि डीवाई पाटिल की जो विकेट है वो अच्छी नहीं है, बल्लेबाजी उस पर काफी मुश्किल है और ये वही विकेट है जिस पर इस मैच से पहले 60+ सिक्सेस लग चुके हैं इन 4 मैचेस, यानी कि एवरेज 15 से 16 छक्के हर मैच में लग रहे थे, लेकिन इस मैच में सिर्फ 9 छक्के लगे दोनों इनिंग्स को कंबाइन करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। सरफराज को उन्होंने काफी नीचे भेजा, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो भी कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 149 रन पर ही रुक गई। वहीं जवाब पे बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग जोड़ी कमाल की रही। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि इन माय ओपिनियन ये इस आईपीएल के सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है एक मैच में, और ये 99 रन की साझेदारी कर चुके हैं और आज फिर से इन्होंने कमाल किया। अच्छी पावर प्ले में एक भी विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स ने नहीं खोया। वहीं क्विंटन डीकॉक ने सेकंड इनिंग्स में अपना जादू जमकर बिखेरा और दिखाया कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है। क्विंटन डीकॉक ने 52 बॉल्स में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली कैपिटल्स अपने स्पिनर्स के दम पे मैच में वापस आता रहा। क्विंटन डीकॉक के अलावा चाहे आप इवन लुइस की बात करो या दीपक हुडा की बात करो, कोई भी खुलकर नहीं खेल पाया और काफी ज्यादा ड्यू मैदान में थी, गेंद को पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की और एंड्रिक नॉर्किया का दिन बहुत ही बुरा जा रहा था। पहले ओवर में उनके 19 रन पड़ गए, उसके बाद वो आए 2 नो बॉल, उन्होंने हाइट की नो बॉल फेंकी जिसके बाद उनको गेंदबाजी से ही निकाल दिया गया। तो एक मेन बॉलर शॉट हो गई दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने लड़ाई शानदार की। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने देखते ही देखते अपने लिए मामला काफी टाइट कर लिया। बीच में स्कोरिंग रेट काफी धीमा हो गया, बीच में 1-2 विकेट्स भी गिरी, हालांकि सिर्फ 3 ही विकेट्स गिरी हुई थी जब 3 ओवर में 23 रन बनाने थे लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन
वहां पर अपने लिए धीरे धीरे मामला उन्होंने टाइट किया और शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 5 रन दिए अपने उस ओवर में। उसके बाद आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, कुणाल पांड्या के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं दीपक हुड्डा और उस ओवर में एक कमाल का छक्का जड़ देते हैं कुणाल पांड्या, जिससे मामला बहुत ही आसान हो जाता है और उस ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स बना देती है 11 रन। वहीं आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 5 रन, जब एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर को पेनल्टीमेट ओवर के लिए बुलाया जाता है और वो पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा का विकेट ले लेते हैं। मामला वहां पर काफी पेचीदा हो जाता है कि लगता है कि कहीं यहां पर दिल्ली कैपिटल्स मैच को निकाल ना दे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं भारत के बेबी एबी यानी कि आयुष बदोनी, हु हैज टेकन दिस टूर्नामेंट विद द स्टॉर्म। वो एक चौका लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं कवर्स के ऊपर से और मामला वहीं के वहीं रफा दफा कर देते हैं और हाथ हिलाते हुए दिखा देते हैं कि भाई तुम लोग कहां मैच फंसा रहे थे, मेरे से सीखो। 22 साल के इस लड़के ने हैज इंप्रेस्ड एवरीबॉडी और वो दिन मुझे दूर नहीं दिखता है जब मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर में ये टीम इंडिया के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ना सिर्फ किस पोजीशन में आकर के वो रन बना रहे हैं, किस सिचुएशन में आकर के वो रन बना रहे हैं, ये भी बहुत ही जरूरी है। 3 गेंदों पे 10 रन उन्होंने बनाए। 10 रन की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 रन थे और लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार तीसरा मैच अपना जीता है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने हराया, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और अब दिल्ली कैपिटल्स को भी उन्होंने हरा दिया है। पहला मैच बहुत ही अच्छे फाइट उन्होंने दी थी गुजरात टाइटंस को और वहां पर अगर थोड़ी बहुत चूक ना हुई होती कप्तानी में तो हो सकता है वो भी मैच जीत लेती लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स इज लुकिंग अ टीम टू बीट और लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना आसान नहीं होगा। अब इस पूरे मैच पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आयुष बदोनी से आप कितने इंप्रेस हो, जिस तरीके से कूल काम कलेक्टिव, वो सब बात की बात है। आते ही ऐसा लग रहा है कि लड़का एकदम सेट है, घर से सेट होकर के आते हैं, मैच जिता करके चले जाते हैं। हर मैच में वो यही कर रहे हैं। तो उनसे आप कितने इंप्रेस हो? दिल्ली कैपिटल से कहां गलती हो रही है, क्योंकि ये तकरीबन उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी। ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में आप क्या सोचते हो? केएल राहुल की कप्तानी को आपने कैसे आका? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली और इसी की तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।